पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ आज कांग्रेस धरना दे रही है और उस धरने में राहुल गांधी समेत पंजाब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विजेंद्र सिंगला जी। विजेंद्र सिंगला जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या इस तरह के धरने में पार्टी के बड़े नेताओं की आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी या जो पंजाब की कांग्रेस हो इसी तरह एकजुट रहेगी? पंजाब की कांग्रेस हमेशा एकजुट थी, है और रहेगी। जहां तक पंजाब की बात है, कांग्रेस की बात है, ये सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी के मन में इस चीज़ों को लेकर है, ताकि पंजाब आगे कैसे बढ़ सकता है, पंजाब की अमन और शांति को कैसे बरकरार रखना है, और पंजाब के अंदर जो नशे का व्यापार और कारोबार और जिस प्रकार से नशा पंजाब से अमृतसर से जलंधर, जलंधर से पटियाला, पटियाला से फिरोजपुर बठिंडा तक जाता है, उसको कैसे रोकना है और नौजवान को किस प्रकार से बाहर निकालना है नशे से, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे ज़ोरदार तरीके से काम कर रही है और करना करेगी। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ आपसे, आज पूरे पंजाब में जो अकाली दल बीजेपी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, किस प्रकार से उनकी कारगुजारी रही है आप खुद जानते हैं, किस प्रकार से उन लोगों ने काम किया है आप खुद जानते हैं। अगर आज अमन शांति बिगड़ रही है तो ये जिम्मेवार सरकार जिम्मेवार तरीके से अगर काम नहीं करती तो होता है। और अगर आज नशा इस प्रकार से चल रहा है, अगर लीडर साहबान, मंत्री साहबान खुद इसका व्यापार करने लग जाएंगे तो कैसे नशा बंद हो सकता है? क्या पुलिसकर्मी उनके कहने पर बंद हो सकते हैं? पुलिस लगाने वाला भी मंत्री है और पुलिस अफसर, उसी अफसर के नीचे से नशे का व्यापार करने वाला भी वही मंत्री है, तो कैसे काम चल सकता है? विजेंद्र जी, जिस तरह हमने बताया कि 7-8 साल से जो अकाली दल सरकार है, नशा आप आरोप लगा रहे हैं, नशा उनके टाइम में आगे बढ़ा है, पर अब इलेक्शन पास आ गए हैं, क्या कांग्रेस ने देरी नहीं कर दी है ज़्यादा मुद्दा उठाने में? नहीं, कांग्रेस ने कोई देरी इसलिए नहीं की है कि ये जब मुद्दा राहुल गांधी जी ने खुद पिछले 3-3.5 साल पहले उठाया था, तो उस वक्त भी अकाली दल ने टिप्पणी की थी और उस वक्त भी बादल साहब ने यह कहा था कि ये कैसे आंकड़े हैं जो राहुल गांधी ने पंजाब के युवाओं को 70% युवाओं को ड्रग एडिक्ट कहा है। वो ड्रग एडिक्ट नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आंकड़े कहते हैं, और जो पंजाब की सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है उसके अंदर लिख कर दिया है कि अंदाजन 70% युवा ड्रग्स के अंदर फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि उस चीज को, उस सिचुएशन को इतने बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने जब उठाया तो सरकार ने जिम्मेवारी से एक्ट नहीं किया, सरकार ने उसके ऊपर टिप्पणी कर धज्जियां उड़ाई, जबकि उसके ऊपर जिम्मेवारी तरीके से काम करना चाहिए था। जब इन्होंने डी एडिक्शन सेंटर्स की बात की, आज आप बताइए मुझे, पूरे पंजाब में कोई 10-15 डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं क्या? जो सेंटर्स चल रहे हैं उसके अंदर डॉक्टर या दवाई की कोई बात है? तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना, जब भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे के अंदर आकर अपनी गंभीरता शो की है, गंभीरता के बारे में चिंता की है, तो मैं समझता हूं उस वक्त बीजेपी और अकाली दल ने हमेशा रिएक्शन किया है। नशे के खिलाफ आज धरना दे रहे हैं जिसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता भी हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? किस तरह आप कह रहे हैं कि नशा है, अब हम आगे रणनीति भी बनाएंगे, नशा खत्म करने के लिए अगली रणनीति क्या होगी? क्या धरने होंगे? किस तरह की रणनीति? हमने रणनीति बनाई है सरकार के खिलाफ। नशा एक मुद्दा है और इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। गन्ने का मुद्दा था, उसका धरना दीनानगर में हुआ कि किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा, गन्ना का भाव 250 रुपये मिलता है, 15 हमारे प्रदेश, साथ वाले प्रदेश हरियाणा में भी ज़्यादा मिलता है, और जो चीनी है वो 3,500 रुपये बिकती है और गन्ने वाला किसान को 250 रुपये मिलता है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गैप है। तो ये वो एक मुद्दा था। अमन शांति, कानून अवस्था और नशा एक दूसरा मुद्दा है। तीसरा, नौकरी को बेचने वाली बात हो रही है, उसके ऊपर तीसरा धरना हो रहा है। तो लगातार चुनाव तक कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को इसी प्रकार से उठाएगी ताकि इस पंजाब की जनता इस अकाली दल बीजेपी सरकार की असलियत को जान सके। जिस तरह आप कह रहे हैं कि चुनाव तक ये हमेशा लड़ाई अब की चलती रहेगी, उठाते रहेंगे मुद्दे, राहुल गांधी ज़मीन पे आ रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर आके लड़ाई शुरू कर रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे? राहुल गांधी जी ने हमेशा इस देश के हर प्रदेश पे जाकर ज़मीनी स्तर के ऊपर जाकर लड़ाई लड़ने की बात की है और उस प्रदेश के मुद्दों को, लोगों को उस सरकार के सामने लेके आने की बात की है। मुझे भाग्यशील हूँ कि मुझे मौका मिला पूरे देश की 16-17 जो पदयात्रा हमारी पिछले 1-1.5 साल के अंदर हुई हैं उसके अंदर जाने का, वहाँ पर काम करने का और हर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों के ऊपर समझने का, और किस प्रकार से राहुल जी ने उस मुद्दों को उस प्रदेशों की सरकार के आगे फ्लैग किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस मुद्दे, नशे के मुद्दे पे ही नहीं, सभी मुद्दों के ऊपर गंभीरता से सोच रही है और राहुल गांधी जी
पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब की जनता के साथ हमेशा साथ है, क्योंकि वो पंजाब के लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। ये थे विजेंद्र सिंगला जी, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस इसी तरह लड़ाई लड़ती रहेगी, जिसमें कई मुद्दे होंगे और इसी मुद्दों में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी शामिल होते रहेंगे। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रिमांशु गाबा, पंजाब केसरी टीवी।